Exercise number 6.2, question number 4. A worker is paid ₹2130 for 6 days. एक वर्कर है, काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला, उसको उसके काम करने के 2130 रुपये 6 दिन के पे किए जाते हैं. इफ़ इज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ, अगर उसकी जो वेजेस हैं ड्यूरिंग अ मंथ एक महीने के 9230 यानी 9230 रुपये हैं. फाइंड द नंबर ऑफ डेज, तो वो नंबर ऑफ डेज फाइंड करें जिसमें उसने पूरे महीने काम किया है. ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले तो देखना है इसमें 2 यूनिट्स गिवन होंगे. सबसे पहला यूनिट यानी ₹2130. रुपीज़ क्या है जिसको पे किए गए हैं, पेड इन रुपीज़, आगे ब्रैकेट में यूनिट लाजमी मेंशन कीजिएगा, इन ₹2130 और कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए. सवाल किया गया है कि 9230 रुपये पे किए जा रहे हैं, बताएं कितने दिन के लिए. सबसे पहले तो आपने देखना है एक्स का एरो हमेशा ऊपर की साइड पे जाएगा, वो डायरेक्ट होगा. एक्स का एरो आपने बगैर देखे डायरेक्ट की तरफ लगा देना है. अब आपने देखना है कि जो ऑपोजिट साइड वाला ऑपोजिट यूनिट का एरो है वो कहाँ जाएगा. अगर आपकी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाती है तो वो हमेशा डायरेक्ट होता है. यानी दोनों एक ही सिमत में जा रही हूँ. जैसे मैं कहूँ कि आप दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या दोनों कम हो रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट होगा. अगर दोनों उल्टी डायरेक्शन में हो तो वो इन्वर्स कहलाएगा. इनके मीनिंग से ही आपको समझ आ जाएगी. डायरेक्ट कहते हैं सीधे को और इन्वर्स कहते हैं उल्टे को. ठीक है, इन्वर्स यानी अगर मैं कहूँ हाँ आप कहें ना, तो ये 2 अलग अलग डायरेक्शन की बातें हैं. तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, इन्वर्स की. डायरेक्ट की एग्जांपल इस तरह से ले ले, जैसे एक टीचर काम करती है, अगर वो एक दिन पढ़ाती है तो उसको 1 दिन की सैलरी मिलती है. 2 दिन पढ़ाएगी तो 2 दिन की. अगर एक टीचर एक मंथ में सपोज छुट्टी कर ले तो उस दिन की डिडक्शन हो जाती है. सेम एज इट इज़ इस वर्कर के साथ है कि अगर वो 1 दिन काम करता है तो उसको 1 दिन की सैलरी मिलेगी. अब वो यहाँ पे 1, 2, 3 की एग्जाम्पल नहीं दे रहे, वो क्योंकि क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सा टफ बना रहे हैं. उन्होंने 6 दिन का बता दिया कि 6 दिन में इतना पे किया जा रहा है, बताएं कि उसको इतनी पेमेंट कितने डेज की जाएगी. ठीक है, आपने सबसे पहले एरो लगा दिया एक्स का डायरेक्ट. अब आप ये देखेंगे अगर 6 दिन के लिए उसको 2000 पे किया जा रहा है तो 9000 डेफिनेटली ज़्यादा डेज के लिए पे किया जाएगा. यहाँ मेरी अमाउंट भी बढ़ रही है और ऑब्वियसली मेरे डेज भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि अगर वो 2000 6 दिन का ले रहा है तो 9000 ज़्यादा दिन का ही लेगा. ऐसा तो कोई नहीं होगा ना कि आपको ज़्यादा दिन काम करो तो कम पेमेंट दे और कम दिन काम करो तो ज़्यादा पेमेंट दे. ये तो बड़ी एक कॉमन सा रूल है कि 1 दिन काम करोगे तो सपोज 1 रुपया मिलेगा, 2 दिन करोगे तो 2 रुपये मिलेंगे, 3 दिन करोगे यानी कि दिन बढ़ने के साथ साथ आपकी पेमेंट बढ़ेगी, कम नहीं होगी. इस हिसाब से इसका एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ. अब इसे सॉल्व कर लेंगे. x डिवाइडेड बाई 6, x हमेशा ऊपर रहेगा. इसी तरह 9230 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2130, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 6. इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. आपने सिंपल 0 को 0 से कट किया, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, यानी 923 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें और 213 के साथ डिवाइड कर दें. 26 आपके पास आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, उज़ैर टेक 75 स्टेप्स. उज़ैर 75 स्टेप्स लेता है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ मीटर 50 मीटर. उसने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 75 स्टेप्स लेके. वो कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर्ड इन 375 स्टेप्स. अगर वो 375 कदम बढ़ाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा. ये भी बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप आपकी रूटीन लाइफ से भी आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हो. आप जो है 1 स्टेप लेते हो तो सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है, 2 स्टेप्स लोगे तो 2 मीटर, 3 लोगे तो 3 मीटर. यानी कि जैसे जैसे आप अपना कदम बढ़ाते जाएंगे आपका फासला भी जो है वो बढ़ता जाएगा. ऐसा तो नहीं होगा कि आप कदम बढ़ाएं और आपका डिस्टेंस कम होता जाए. आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपके बढ़ने तक आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा. यानी कि अगर मैं स्टेप्स बढ़ाती हूँ तो मेरा फासला भी बढ़ता है. दोनों किस प्रोपोर्शन में जा रही हैं, डायरेक्ट में, यानी दोनों बढ़ रही हैं. यानी मेरे स्टेप्स भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ मेरा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. तो दोनों के एरो कहाँ जाएंगे, ऊपर वाली साइड पे. x अगेन ऊपर आएगा, 50 नीचे, 375 ऊपर जाएगा, 75 नीचे और आप इसको जो है 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पे जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आप देखेंगे कि 375 को 50 से मल्टीप्लाई करके 75 के साथ डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया. और आप इसको कटिंग भी कर सकते हैं जैसे कि इस सवाल में की हुई है. 5 से डायरेक्ट की, 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 50, 25.
Again 5 1s are 5 0 as it is, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 125 और 2 रह गए क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 250। लास्ट क्वेश्चन देखें, एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ इनफ फूड फॉर 60 डेज। एक आर्मी कैंप में 200 लोग हैं, उनके पास खाना है 60 दिन का। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, खाना कितने दिन तक चलेगा। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 160, अगर आदमी जो है वो कम होकर 160 है, लाइक सपोज किसी वजह से 40 आदमी चले गए, पहले 200 लोग थे और खाना 60 दिन का था, अब 160 लोग हैं, तो बताएं खाना कितने दिन चलेगा। ये कौन सी प्रोपोर्शन है, इनवर्स, यानी कि खाना अगर आपके पास लेट सपोज 50 डेज 50 स्नैक्स पड़े हैं 50 पर्सनस के लिए, उसमें से 30 पर्सनस जो है वो चले जाते हैं, ऑब्वियसली अब आपका खाना ज़्यादा हो जाएगा और आपके जो पर्सनस हैं वो कम हो जाएंगे। इसकी प्रोपोर्शन क्या बनेगी, इनवर्स बनेगी, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। हमने क्या करना है, 200 ऊपर 60 डेज के लिए, उसके बाद 160 हमने बताना है 160 पर्सनस के लिए वो खाना कितने दिन तक चलेगा। x ऊपर 60 नीचे इज इक्वल टू 200 ऊपर 160 नीचे, अगेन 60 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने पहले कटिंग किया वैसे हम यहाँ पे भी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 डेज।